हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। जॉब प्लान कोचिंग में आपका स्वागत है। तो स्टार्ट करते हैं आज का करंट अफेयर। देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन। हाल ही में किसे पेट्रोल और प्राकृतिक गैस नियामक बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है? तो पेट्रोल एवं प्राकृतिक गैस नियामक बोर्ड के रूप में अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो वो नियुक्त किया गया है ए.के. जैन को। किसे नियुक्त किया गया है? तो ए.के. जैन को, जो पेट्रोल और प्राकृतिक गैस नियामक बोर्ड है इसका अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। अच्छा, नेक्स्ट ऑप्शन हमारा क्या है? मार्क निकोलस। तो मार्क निकोलस को हाल ही में क्या नियुक्त किया गया है? तो इन्हें एमसीसी के अध्यक्ष के रूप में इन्हें नियुक्त किया गया है। एमसीसी के अध्यक्ष वर्तमान में कौन है? तो मार्क निकोलस। और नेक्स्ट है प्रवीण सूद। तो इन्हें हाल ही में क्या नियुक्त किया गया है? तो सीबीआई के नया निदेशक। क्या नियुक्त किया गया है इन्हें? तो सीबीआई के नया निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो वो प्रवीण सूद को नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट ऑप्शन है हमारा अजय बीज। तो अजय बीज को क्या नियुक्त किया गया है? तो एक्सेंचर इंडिया के सीएमडी। क्या नियुक्त किया गया है? तो एक्सेंचर इंडिया के सीएमडी किसे नियुक्त किया गया है? तो वो है अजय बीज। याद रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है? हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में आरबीआई ने किस नोट के लीगल टेंडर को समाप्त कर दिया है? तो आरबीआई जो है किस नोट के लीगल टेंडर को हाल ही में समाप्त किया है? तो वो नोट है 2000 रुपया। किस नोट को समाप्त किया है? तो 2000 रुपया। अच्छा, आप लोगों को याद होगा 8 नवंबर 2016 की रात में क्या प्रधानमंत्री जी आए थे, बोले थे भाइयों एवं बहनों, आज से आपका ये जो 2000 का नोट जो है वो चालू किया, उस दिन चालू किया गया, और जो 1000 और 500 का जो नोट था उसको बंद कर दिया गया। कब बंद कर दिया गया था? तो 8 नवंबर 2016। कब? तो 8 नवंबर 2016 को जो है 500 और 1000 के जो भी नोट था उसको बंद कर दिया गया था। अब हाल ही में क्या किया है? तो हाल ही में ये जो है आरबीआई ने उसने 2000 का जो नोट है उनको चलन से बाहर कर दिया गया। यानी कि ये अब नोट को अगर पूछे कि अभी लीगल है तो हाँ अभी लीगल है, अभी आप कुछ भी खरीद सकते हैं, लेकिन इसको एक्सचेंज कर आपको बैंक में जाके एक्सचेंज कर लेना है। कब से कब तक? तो 23 मई से 30 सितंबर 2023 तक। कब से कब तक? तो 23 मई से 30 सितंबर 2023 तक आपको जाके बैंक में जमा करा दीजिए, और उनके जगह बैंक आपको क्या, जो 500, 200, 100 ये सब का नोट होता है उसे आपको एक्सचेंज कर देगी। अच्छा, ये जो किसके बाद नहीं होगा? तो 30 सितंबर के बाद ये जो आपका 2000 का नोट है वो सिर्फ एक कागज़ का टुकड़ा रह जाएगा। इसलिए आप इससे पहले जाके क्या कीजिए, जाके एक्सचेंज कर लीजिए। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। अच्छा, अब आगे क्या है? ये जो है इसको किस पॉलिसी के तहत किया गया है? जो लीगल टेंडर है उसको बाहर क्यों किया गया है? किस पॉलिसी के तहत? तो क्लीन नोट पॉलिसी। कौन सी पॉलिसी? तो क्लीन नोट पॉलिसी के तहत जो आरबीआई है जो इसको लीगल टेंडर से बाहर कर दिया गया है। अब अगर पूछा जाए कि अगर एक दिन में आप कितना पैसा को एक्सचेंज कर सकते हैं बैंक से, तो आपको एक दिन में 20,000 रुपया एक्सचेंज कर सकते हैं। एक दिन में कितना कर सकते हैं? तो एक दिन में 20,000 रुपया को आप बैंक से एक्सचेंज कर सकते हैं। अच्छा, आरबीआई से पूछा गया कि आपने ऐसा क्यों किया? तो उन्होंने क्या जवाब दिया कि आरबीआई ने 2000 ये है 2000 का नोट जो है इसको आम जनता उतना यूज नहीं कर रही है। ये जो यूज हो रहा है वो ब्लैक मनी के लिए यूज हो रहा है, जिससे आम जनता को कोई भी परेशानी नहीं होगी। ये ब्लैक मनी के लिए यूज कर रहे हैं, तो आम जनता उतना यूज कर नहीं रहे हैं, ना हम ना आप, तो इसीलिए आम जनता को इसमें कोई परेशानी नहीं होगी। जो ब्लैक मनी है उसको यूज किया जा रहा है, ब्लैक मनी में इसका यूज किया जा रहा है। अगर पूछे कि किस एक्ट के तहत आरबीआई ने ये जो है लीगल टेंडर से इसको बाहर कर दिया गया है, तो ये जो एक्ट है 1934 के कौन सा धारा? 1934 के धारा 26 के 2 के तहत, धारा 26 के 2 के तहत जो है आरबीआई ने इसको लीगल टेंडर से बाहर कर दिया गया है। कौन सा धारा बोले? तो धारा 26 के 2 के तहत इसको
अच्छा, अगर पूछा जाए आपसे कि हाँ इससे भी पहले कभी नोटबंदी हुई थी, तो हाँ हुई थी। कब हुआ था? तो आज़ादी से पहले 1946 में हुआ था। कब हुआ था? आज़ादी से पहले 1946 में पहली बार नोटबंदी हुई थी। तो उस समय कौन सा नोट बंद कर दिया गया था? तो उस समय 10,000 का नोट चलता था। कौन सा नोट चलता था? तो 10,000 का नोट उस समय चलता था। फिर इसको चालू कब किया गया? तो 1954 में फिर से इसको दोबारा चालू किया गया। 10,000 का नोट तो चालू हुआ, उसके साथ फिर से 5,000 का नोट भी चालू किया गया। फिर क्या हुआ? तो 1978 में जब मोरारजी देसाई की सरकार थी, उस समय क्या किया गया कि इन दोनों नोट को बंद कर दिया गया। 1978 में क्या हुआ? तो दोनों नोट को बंद कर दिया गया। और फिर उसके बाद 8 नवंबर 2016 को हमारे जो प्रधानमंत्री मोदी जी हैं उन्होंने नोटबंदी की, और फिर से अब 2023 में। तो इतना याद रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में चक्रवात से प्रभावित म्यांमार की सहायता के लिए भारत ने कौन सा ऑपरेशन को प्रारंभ किया है? तो चक्रवात से म्यांमार जो प्रभावित हो गई थी, उसके लिए हमारे भारत सरकार ने उनके लिए कौन सा ऑपरेशन को चालू किया है? तो वो है ऑपरेशन करुणा। कौन सा ऑपरेशन किया है? तो ऑपरेशन करुणा जो है वो चालू किया है। अब ये हाल ही में अभी जो चक्रवात आया था, कहाँ पे आया था? तो बंगाल की खाड़ी में आया था। कहाँ पे आया था? तो बंगाल की खाड़ी में आया था। जिससे कौन कौन सा प्रभावित हुआ था? तो म्यांमार प्रभावित हुआ था। कौन? म्यांमार और बांग्लादेश। कौन प्रभावित हुआ था? तो म्यांमार और बांग्लादेश प्रभावित हुआ था। अच्छा, ये जो चक्रवात आया था, इस चक्रवात का नाम क्या था? तो इसका नाम था मोचा। नाम क्या था? तो मोचा। अच्छा, इसको नाम देने वाला कौन सा देश है जिन्होंने नामकरण किया है? तो वो है यमन। कौन सा है? तो यमन जो है इसका नामकरण किया है। ये जो चक्रवात है मोचा, जिसका नामकरण किसने किया है? तो यमन नामकरण किया है। और ये म्यांमार के अगर पूछे कि अगर म्यांमार के किस जगह पे ये ज़्यादा मतलब प्रभावित हुआ है, तो रखाइन प्रांत है, वहाँ पे ये ज़्यादा प्रभावित हुआ है। अच्छा, देखते हैं। ये म्यांमार की बात आई, तो म्यांमार का अगर पूछे कि म्यांमार का अगर पुराना नाम क्या है, तो म्यांमार का पुराना नाम क्या है? बर्मा। और उस समय इसकी राजधानी क्या थी? तो उस समय इसकी राजधानी थी यंगून। उस समय राजधानी क्या थी? तो यंगून। अभी म्यांमार का जो है राजधानी क्या होगा है? तो नापिता इसकी राजधानी है। और नदी वहाँ पे कौन सी है? तो इरावदी नदी है। और म्यांमार को क्या कहते हैं? तो गोल्डन पैगोडा देश भी कहा जाता है। म्यांमार को गोल्डन पैगोडा देश भी कहा जाता है। चलिए देखते हैं हमारा नेक्स्ट ऑप्शन। हमारा फर्स्ट नंबर ऑप्शन क्या है? तो ये देवी शक्ति। तो ये क्यों चलाया गया था ऑपरेशन? तो ये चलाया गया था अफगानिस्तान में जो भारतीय फंसे थे, तो उसको लाने के लिए ये भारत सरकार ने चलाई थी ऑपरेशन शक्ति। अफगानिस्तान में फंसे हुए लोगों को लाने के लिए ऑपरेशन शक्ति ये चलाया गया था। सॉरी, ऑपरेशन देवी शक्ति ये चलाया गया था। नेक्स्ट है ऑपरेशन गंगा। ये कब चलाया गया था? तो ऑपरेशन गंगा चलाया गया था यूक्रेन में जो भारतीय फंसे हुए थे, तो उनको लाने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया गया? तो ऑपरेशन गंगा। नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं हमारे क्या है? ऑपरेशन कावेरी। तो ऑपरेशन कावेरी कब चलाया गया था? तो ये सूडान में जो फंसे भारतीय थे उनके लिए ऑपरेशन कावेरी चलाया गया था। जो सूडान में लोग फंसे हुए थे उनके लिए ऑपरेशन कावेरी। अच्छा हाँ, एक और ऑपरेशन चलाया गया था ऑपरेशन दोस्त। वो किसके लिए चलाया गया था? तो तुर्की और सीरिया में जो भूकंप आया था, तो उस भूकंप से राहत के लिए भारत सरकार ने सहायता के लिए ऑपरेशन दोस्त चलाया था। तो इतना याद रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, विंग्स इंडिया 2024 किस हवाई अड्डे पर 18 से 26 जनवरी 2024 तक आयोजित किया जाएगा? ये जो विंग्स इंडिया 2024 है वो कहाँ पे आयोजित किया जाने वाला है? तो आयोजित किया जाने वाला है हैदराबाद के बेगमपेट हवाई अड्डे पे। कहाँ? तो हैदराबाद के बेगमपेट हवाई अड्डे पर। और ये कब से कब तक चलने वाला है? तो ये चलने वाला है 18 से 21 जनवरी 2024 में ये चलने वाला है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, किस राज्य में प्रधानमंत्री मोदी तीसरे खेलो इंडिया विश्वविद्यालय खेलों का
उद्घाटन करने वाले हैं। तो वो किस राज्य में करने वाले हैं? वो करेंगे उत्तर प्रदेश में। किस राज्य में करने वाले हैं? तो उत्तर प्रदेश में। ये खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी जो खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी है, इसका उद्घाटन समारोह कहाँ पे होने वाला है? तो लखनऊ में होने वाला है। लखनऊ में बाबू बनारसी दास जो यूनिवर्सिटी है, बाबू बनारसी दास यूनिवर्सिटी में इसका उद्घाटन समारोह होने वाला है। ये खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम का कौन सा संस्करण, पूछे कि संस्करण कौन सा है? तो ये संस्करण जो है तीसरा है। संस्करण कैमा है? तो तीसरा संस्करण है, ये याद रखिएगा। और ये जो कब से कब तक होने वाला है? तो ये होने वाला है 23 मई से 3 जून। कब से कब तक होने वाला है? तो 23 मई से 3 जून तक ये जो होने वाला है ये। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है? हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सी एयरलाइंस ने सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल का उपयोग करके पहली व्यावसायिक यात्री उड़ान बन गई है? तो वो कौन सा है? वो है एयर एशिया इंडिया। कौन सा है? तो एयर एशिया इंडिया। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में G7 शिखर सम्मेलन किस देश में आयोजित किया गया है? ये जो G7 शिखर सम्मेलन है वो कहाँ पे आयोजित किया गया है? तो आयोजित किया गया है जापान में। अगर पूछे कि G7 ये जो शिखर सम्मेलन है कब से कब तक हुआ? तो ये 19 से 21 मई। कब से कब तक? तो 19 से 21 मई ये G शिखर सम्मेलन हुआ। अच्छा, जिसकी अध्यक्षता कौन कर रहा है? तो इसकी अध्यक्षता कर रहा है जापान। अध्यक्षता पूछे कौन कर रहा है? तो जापान कर रहा है। अच्छा, ये G शिखर सम्मेलन है वो जापान के किस जगह पे हो रहा है? तो हिरोशिमा में। कहाँ पे हो रहा है? तो हिरोशिमा में। जो G7 है वो शिखर सम्मेलन, G7 में कौन कौन से देश आता है? तो देश है कौन कौन से? तो ब्रिटेन है, कनाडा है, फ्रांस है, जर्मनी है, इटली है, जापान है और अमेरिका। इसको याद रखने का एक ट्रिक क्या है? तो गर्लफ्रेंड को जूस पिलाइए। क्या है? तो गर्लफ्रेंड को जूस पिलाओ, ये ट्रिक है। ठीक है, याद करते हैं। देखिए जयपुर क्या हो जाएगा? तो जर्मनी। G फॉर जर्मनी, F फॉर फ्रांस, J फॉर जापान, U फॉर USA, I फॉर इटली, C फॉर कनाडा और ये E फॉर इंग्लैंड। E फॉर क्या हो जाएगा? तो इंग्लैंड। तो G7 में कौन कौन से देश आते हैं? तो उसको याद करने के लिए एक छोटा सा ट्रिक है, क्या? गर्लफ्रेंड को जूस पिलाइए। ऐसे आप याद कर सकते हैं, जर्मनी, फ्रांस। तो इस ट्रिक के माध्यम से आप याद कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा, यहाँ जो हुआ है G7 शिखर सम्मेलन कहाँ? जापान के हिरोशिमा में हुआ। तो हिरोशिमा से क्या बात आई कि दुनिया का जो पहला परमाणु बम वो कहाँ गिराया गया था? तो हिरोशिमा में ही गिराया गया था। कब गिराया गया था? तो 6 अगस्त 1945 को। कब गिराया गया था? तो 6 अगस्त 1945 को पहला परमाणु बम गिराया गया था। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है, हाल ही में जल जीवन मिशन ने कितने करोड़ नल जल कनेक्शन की उपलब्धि हासिल की है? तो वो कितने करोड़ की है? तो 12 करोड़। कितने करोड़? तो 12 करोड़। ये 16 मई तक का जल जीवन मिशन जो है ये 16 मई तक का है। अच्छा, मतलब ये स्टार्ट कब किया गया था? ये जो जल जीवन मिशन है ये स्टार्ट किया कब गया था? तो ये 2019 में स्टार्ट किया गया था। कब स्टार्ट किया गया था? तो 2019 में स्टार्ट किया गया था। और पूछे कि कब तक का इसका लक्ष्य है? तो 2024 तक हर गांव में, हर घर में जल का कनेक्शन हो, ये लक्ष्य रखा गया था। कब तक? तो 2024 तक। कब तक? 2024 तक, मतलब हर गांव में, हर घर में नल जल जो है पहुंचा देना है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हाल ही में गुवाहाटी के कितने धार्मिक स्थलों को जल मार्ग से जोड़ा जाएगा? तो गुवाहाटी के कितने जो धार्मिक स्थल है उनको जल मार्ग से जोड़ा जाना है? तो वो है 7। कितने? तो 7 जो है धार्मिक स्थल उसको जल मार्ग से जोड़ा जाएगा। चलिए बढ़ते हैं
अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में अरब लीग शिखर सम्मेलन किस देश में आयोजित हुआ है? तो अरब लीग शिखर सम्मेलन कहाँ पे आयोजित हुआ है? तो वो हुआ है सऊदी अरब। कहाँ पे हुआ है? तो सऊदी अरब। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में टाटा सन्स के चेयरमैन एन चंद्रशेखरन को किस देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया है? तो ये जो टाटा सन्स के चेयरमैन है कौन है? एन चंद्रशेखरन है। इनको कौन से देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान दिया गया है? तो वो दिया गया है फ्रांस का। कौन सा देश का दिया गया है? तो फ्रांस का। फ्रांस की राजधानी क्या हो गई? तो पेरिस। अच्छा, आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।